देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री। इसके पहले हम लोग मॉलिक्यूल जो किस टाइप के मिक्सिंग होते हैं वो पढ़ चुके हैं। आगे पिछले लेक्चर में आप लोग जाके देख सकते हैं। आज पढ़ेंगे ये एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो रहता है उसकी एनर्जी लेवल क्या होते हैं, आज हम उसको पढ़ेंगे। ये क्या है, इसके अंतर्गत क्या आता है। In this type of diagram, combined atomic orbital are shown on two extremes and the resulting molecular orbitals represented in the middle column। मतलब कि जैसे कोई भी मॉलिक्यूल रहता है, पहले दोनों एटम जो रहते हैं वो इंटरेक्शन करते हैं, फिर जो मॉलिक्यूल बनता है वो बीच में बनता है, उसको हम बीच में शो करते हैं। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल में दिखा रहे हैं, वो बीच में शो करता है। फिर क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी आर शो, क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी आर शोन एट द सेम लेवल। मतलब अगर एटम जो सेम रहेंगे उसका जो एनर्जी लेवल बनता है वो सेम बनते हैं, सेम एक ही लाइन में लगभग रहेंगे, सेम एनर्जी के रहते हैं। जैसे H2 है, इसका जब हम करते हैं तो इसका कंप्लीटली मिक्सिंग होता है और जिसका कंप्लीटली मिक्सिंग होता है उसका एनर्जी गैपिंग जो रहती है दोनों का सेम रहता है। जैसे इस तरह से देख सकते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। हाइड्रोजन जो है इसका देखिए सेम एटम है, वहाँ पे देखिए गलत बोल दिए, सॉरी। कंप्लीटली मिक्सिंग इसका नहीं होता है क्योंकि इसमें केवल एस ही मिलता है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 1 होता है। तो इसका और ये दोनों मिला देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। जब इसका करेंगे तो केवल 1s2 ही आएगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही आएगा केवल। तो इसमें तो पी आ ही नहीं रहा, पी ऑर्बिटल, तो इसमें sp मिक्सिंग कहाँ से होगा। तो मतलब ये है हाइड्रोजन में sp मिक्सिंग नहीं होता। लेकिन ये है कि ये सेम एटम है, जो सेम एटम रहते हैं, ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम एटम के बनते हैं उसकी एनर्जी लेवल जो रहता है वो लगभग सेम रहता है। जैसे इसमें है, ये देखिए यहाँ प्रेजेंट है तो इसी के सीध में देखिए इसको मानेंगे, यहाँ पे देख लीजिए ऐसे, ये एनर्जी इसको देखेंगे इसके लिए भी सेम है और इसका अगर देखेंगे इसके लिए भी सेम है। मतलब जो एनर्जी लेवल है वो सेम रहते हैं। इसके आगे क्या है, डिफरेंट मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल डायग्राम। मतलब अगर जो मॉलिक्यूल रहते हैं डिफरेंट टाइप के रहेंगे, अभी जो पीछे बताए थे हम AB टाइप मॉलिक्यूल, मतलब 2 टाइप के हैं इसमें, मतलब A टाइप का एंड B टाइप के जो एटम रहेंगे आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो डिफरेंट मिलके बन रहे हैं। तो अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल रहेंगे तो डिफरेंट डायग्राम भी उसका बनता है। इस तरह से ये देखिए, ये रहता है, ये जो एमओटी डायग्राम बनता है वो लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल द्वारा बनता है। अकॉर्डिंग टू मिक्सिंग, कितना टाइप के मिक्सिंग होते हैं, जैसे यदि सेम केस है, मतलब सेम मॉलिक्यूल है, जैसे हाइड्रोजन का था तो उसका एनर्जी गैपिंग सेम रहेगा। यहाँ से देखेंगे, देखिए बराबर है, ये वाला देखेंगे यही एनर्जी गैपिंग रहती है। तो ये है कंप्लीटली मिक्सिंग रहेगा तो ये सेम एनर्जी गैपिंग रहेंगे। और ये हाइड्रोजन के लिए भी एनर्जी गैपिंग सेम रहता है, बट वो होमो एटॉमिक रहता है, ना कि वो उसका sp मिक्सिंग होता है, उसमें sp मिक्सिंग नहीं होता। नेक्स्ट सेकंड केस में क्या होता है, जैसे 2 टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जैसे HF लिख लिए। HF में जो है हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो फ्लोरीन है वो मोर नेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और वो डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल भी हैं, तो डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल जो होते हैं उसके एनर्जी लेवल भी डिफरेंट बनता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका बनता है हाइड्रोजन, अगर HF हम एग्जाम्पल लिए तो ये हाइड्रोजन का रहेगा और ये फ्लोरीन का रहेगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखते हैं, इसी जहाँ से बनेगा एनर्जी लेवल वहाँ तक देखते हैं। तो मान लिया अगर एनर्जी लेवल का लास्ट पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट है
तो यहाँ से देखेंगे, देखिए तुरंत ही यहाँ पे इतने बड़ा है, एनर्जी लेवल गैपिंग जो है इतने है। लेकिन अगर इसका देखेंगे, अगर इसको फ्लोरीन माने हैं, यहाँ से देखेंगे और फाइनल हमारा एनर्जी जो है एनर्जी यहाँ तक हम एक लिमिट कर दिए हैं, तो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल कम है। लेकिन यहाँ से जब फ्लोरीन का देखेंगे तो यहाँ से जाएंगे, मतलब एनर्जी गैपिंग इसका ज़्यादा है फ्लोरीन का और हाइड्रोजन का कम है, यदि हम एग्जाम्पल HF ले रहे हैं तो। फिर नेक्स्ट थर्ड केस में क्या होता है, ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें मिक्सिंग होता ही नहीं है, तो मिक्सिंग जब होंगे नहीं तो उसमें एनर्जी लेवल देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि उसमें अभी बताए हैं A2 टाइप, AB टाइप, जिसमें एक मिक्स करता है, एक मिक्स नहीं करता है। एक दूसरा बताए हैं जिसमें दोनों मिक्सिंग नहीं होता। तो अगर मिक्सिंग नहीं हो रहा तो उसमें कोई एनर्जी गैपिंग भी नहीं रहेगी। फिर नेक्स्ट क्या है, कौन मिक्सिंग होता है कौन मिक्सिंग नहीं होता। ऐसे एटम के कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे सम मिक्सिंग एंड नॉन मिक्सिंग एटम। कुछ जैसे यहाँ पे ले लिए हैं कुछ एग्जाम्पल, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इसमें देखिए, इसमें जो 2s जब इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट 2s एंड 2p आता है, तो इसकी 2s 2p गैपिंग लगभग बहुत क्लोज रहता है। अगर मान लिए इसका इतना है तो कार्बन का इससे ज़्यादा एनर्जी गैपिंग होता है, तो इसका एनर्जी गैपिंग और होगा, इसका एनर्जी गैपिंग और होगा। तो यहाँ तक का जो रहता है बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, इतने का एनर्जी गैपिंग में एनर्जी गैपिंग कम होता है, तो यहाँ पे sp मिक्सिंग जो रहता है वो पॉसिबल होता है। यहाँ पे sp मिक्सिंग पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि एनर्जी गैपिंग जो रहता है डेल्टा E से रिप्रेजेंट करते हैं, वो लो होता है। लेकिन अगर यहाँ से जब इधर बढ़ते हैं लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ पीरियोडिक टेबल में, तो एनर्जी गैपिंग बढ़ जाता है, क्योंकि एनर्जी गैपिंग बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हाई एनर्जी हो जाते हैं उधर, मतलब सॉरी, sp मिक्सिंग यहाँ पे नहीं होता है क्योंकि एनर्जी गैपिंग ज़्यादा हो जाता है। नो sp मिक्सिंग, मतलब sp मिक्सिंग इसमें नहीं होता है, यहाँ पे एनर्जी गैपिंग ज़्यादा हो जाता है इसलिए। तो यहाँ पे देखिए इससे भी ज़्यादा है, यहाँ पे जाएंगे और भी ज़्यादा हो जाएगा, और इधर जाएंगे तो और भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन तो जैसे यहाँ पे देखिए फ्लोरीन का है, इसमें एनर्जी गैपिंग तो काफ़ी ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर हम फ्लोरीन को छोड़ दें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इसका देखेंगे तो इन सब में एनर्जी गैपिंग कम रहता है और इसमें sp मिक्सिंग हो जाता है। जैसे आगे देखते हैं, देखिए सम एग्जाम्पल ऑफ विथ एंड विदाउट sp मिक्सिंग, मतलब जैसे अगर कुछ एग्जाम्पल ले लिए उसमें किस में मिक्सिंग हो रहा है किस में मिक्सिंग नहीं हो रहा है, इस तरह से अगर हम पता लगाएं तो कैसे करेंगे। जैसे ये दे दिया आपको V2 का पूरा डायग्राम बनाने के लिए, तब अगर आपको पता है कि ये मिक्सिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो उसी हिसाब से डायग्राम भी बनता है। अगर मिक्सिंग हो रहा है तो वो अलग डायग्राम बनता है, नहीं होता है तो वो अलग डायग्राम बनता है। तो जैसे ये B2 है, अभी हम बताए हैं इसकी एनर्जी गैपिंग कम रहता है, तो इसमें sp मिक्सिंग होता है। sp मिक्सिंग होता है तो हमने इसे टिक कर दिया है राइट का, जिससे पता चले मतलब इसमें sp मिक्सिंग हो रहा है। अब इसमें sp मिक्सिंग हो रहा है मतलब विदाउट, और इधर जो रहेगा विदाउट sp मिक्सिंग, मतलब इसमें नहीं हो रहा है। विदाउट sp अगर बोलेंगे इसमें नहीं हो रहा है और में sp मिक्सिंग हो रहा है। C2 कार्बन का बताए हैं कि इसमें मिक्सिंग होता है, और N2 में भी होता है। अगर F2 का देखें, फ्लोरीन में नहीं होता है। फ्लोरीन में एनर्जी गैपिंग बढ़ गई थी, जैसे कि अभी देखे हैं, उसमें एनर्जी गैपिंग बढ़ जाती है, मतलब sp मिक्सिंग नहीं होता है, एंड विदाउट sp मिक्सिंग में आ जाएगा। इसका डायग्राम भी अलग बनता है, जैसे बता रहे हैं, अगर मिक्सिंग रहेगा तो इसका अलग बनेगा, और यहाँ पे विदाउट sp मिक्सिंग का अलग स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसमें नहीं होगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर बनाएंगे विदाउट sp वाले में कैटेगरी में आएगा ये O2 और F2 जो रहता है, इसमें sp मिक्सिंग नहीं होता, विदाउट sp मिक्सिंग होता है, तो उस तरह के डायग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट क्या है, जैसे ये बताया हमने क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसमें क्या है, ये देखिए sp मिक्सिंग इन ग्रुप इसे फ्लोरीन ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
ये फ्लोरीन का बताएं, इस पर sp मिक्सिंग नहीं होता है, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का sp मिक्सिंग होता है। सबसे ज़्यादा sp मिक्सिंग आयोडीन में होता है। उसके बाद क्यों? क्योंकि इसका एनर्जी गैपिंग कम है, सबसे कम है इन तीनों में। चारों में कंपेयर करें तब भी इसमें तो होता ही नहीं है, लेकिन इन तीनों में किया जाए कंपेयर कि sp मिक्सिंग किस में ज़्यादा हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा आयोडीन में होता है। फिर नेक्स्ट उससे कम ब्रोमीन में होता है, उससे कम क्लोरीन में होता है। ये तीनों जो है sp मिक्सिंग करते हैं और फ्लोरीन नहीं करता, जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अभी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे इसमें देखें, जैसे देखिए F2 इसमें नहीं होता, मतलब ये क्रॉस नहीं होता। Cl2 इसमें मिक्सिंग होता है। ब्रोमीन 2 इसमें भी होता है, आयोडीन में होता है। अभी इन दोनों में देखें, जैसे ये देखिए ए बी टाइप का मॉलिक्यूल है, तो इसमें किस में होता है, किस में नहीं होता? कार्बन में sp मिक्सिंग होता है और ऑक्सीजन में sp मिक्सिंग नहीं होता है। इनमें देखें तो नाइट्रोजन में होता है, ऑक्सीजन में नहीं। इसमें देखें तो बोरान में होता है एंड फ्लोरीन में नहीं होता। आगे Cn है, कार्बन का इसमें देखिए दोनों होता है, जैसे उसमें बताया गया था एक में एक होगा एक नहीं होगा, एक में दोनों होगा एक में दोनों भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए Cn है, Cn में कार्बन का भी sp मिक्सिंग होता है एंड नाइट्रोजन का भी sp मिक्सिंग होता है। और ये होमोएटॉमिक है, ये होमोएटॉमिक ऑक्सीजन में भी sp मिक्सिंग नहीं होता। अभी इसमें देखेंगे, इसमें भी, इसमें तो p आता ही नहीं है, तो हाइड्रोजन में भी नहीं होता, और इसकी तो गैपिंग ज़्यादा होती है, तो फ्लोरीन में भी नहीं होता। HCl में H का नहीं होता, लेकिन Cl का होता है, जैसे हमने ऊपर बताया है। C2 में C2 का जान लो, दोनों कार्बन कार्बन है, तो मतलब इसमें होता है। नेक्स्ट अब देखिए, जैसे अगर इस तरह से डायग्राम बना लिए, एक अगर आइडिया लगाएं, इस तरह का डायग्राम बन रहा है जिसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल आते हैं, तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं, और उसी इलेक्ट्रॉन को देख के हम पैरा और डायामैग्नेटिक भी बताते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मतलब वो हाफ है, उसे हम हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड सिग्मा बॉन्डिंग, मतलब इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उससे अगर उसका बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाएगा तो उसका हाफ होगा। हाफ लिखें या फिर 0.5 लिखेंगे, उसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे अलग अलग, एक में या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा, तो हम इसी का टिक करेंगे अगर यहाँ पे केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट है, जैसे अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसमें, सिग्मा बी में, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, एक इस तरह से और एक इस तरह से, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो एक का हाफ होता है, 2 प्रेजेंट है तो उसका एक पूरा हो जाएगा। तो एक बॉन्ड, उसका बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाएगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मतलब यहाँ पे अगर केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो उसका क्या होता है, जो बॉन्डिंग वाला रहता है वो पॉजिटिव में है, यहाँ पे प्लस हाफ हो जाता है, जो एंटी बॉन्डिंग वाला है वो माइनस हाफ हो जाता है। इसके जो एंटी बॉन्डिंग में रहता है वो जो है ये माइनस में है, नीचे बॉन्डिंग में प्लस रहता है, वो बॉन्ड को ब्रेक का काम करता है। मतलब ये कि यहाँ पे है तो अगर यहाँ पे भी आ गया तो ये प्लस रहेगा हाफ, ये माइनस हाफ, दोनों माइनस और प्लस मिलके कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर इस तरह से है, एक इसमें तब बॉन्ड ऑर्डर पूछे कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो वहाँ पे 0 आ जाएगा, मतलब कुछ नहीं है। इसके बाद अगर एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए यहाँ पे, तो उसे हम -1 मानेंगे। तो अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ पे भी 2, तब भी दो इसमें तो इसमें +1 आ जाएगा, इसमें -1, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्या है, यदि नॉन बॉन्डिंग में जो रहता है, नॉन बॉन्डिंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं फॉर्म करते हैं उसे हम नॉन बॉन्डिंग बोलते हैं। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बॉन्ड नहीं फॉर्म करते हैं, इसे हम लोन पेयर भी बोलते हैं। वो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, वो बॉन्ड नहीं फॉर्म करता, उसे हम यहाँ पे कोई इंक्लूड नहीं करते हैं। सो आज के लिए इतना, हमारे साथ बने रहिए।
सॉरी, आज के लिए इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। सो आप लोग हमसे जुड़े रहें। बाय बाय।